नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आजाद बांग्लादेश तो सेकुलर था, फिर आखिरकार कैसे बन गया इस्लामिक मुल्क। भारत में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसका बांग्लादेश में अहम रोल था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश सुलग रहा है। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू सॉफ्ट टारगेट हैं, लेकिन ये देश हमेशा से चरमपंथी नहीं था। शुरुआत में सेकुलर कहलाते देश का चेहरा बदला जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने। 80 के दशक में उन्होंने इस्लाम को बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म बना दिया। बांग्लादेश से हिंदुओं पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर जाने के बाद से स्थिति खराब हो गई है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने दावा किया कि सोमवार से मंगलवार के बीच बड़ी संख्या में हिंदुओं के घर और बिजनेस खाक कर दिए गए। आजादी के तुरंत बाद बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष मुल्क था, जिसे सेना के एक अधिकारी ने कट्टर बना दिया। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने सेकुलरिज्म को संविधान का हिस्सा माना, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया कि इस्लाम ही देश का धर्म है। भाषा के नाम पर पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में 70 के दशक में लगभग 22% हिंदू थे, जबकि बौद्ध और ईसाई कम्युनिटी अलग थी। लेकिन संवैधानिक तौर पर इस्लामिक राष्ट्र बनते ही माजरा ही बदल गया। फिलहाल यहाँ अभी लगभग 8% हिंदू ही बाकी हैं। वे भी हिंसा और भेदभाव झेल रहे हैं। इस बीच उस सैन्य जनरल का जिक्र भी आ रहा है जिसने बांग्लादेश को इस तरह से बदल दिया। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का जन्म पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुआ था। आजादी और बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में चला गया, जो अब बांग्लादेश है। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से ग्रेजुएशन के बाद इरशाद ने ईस्ट बंगाल रेजिट ज्वाइन कर ली। तब वो सेना में अफसर हुआ करते थे, लेकिन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इरशाद ने अपना अलग ही चेहरा दिखाया। वे तेज तर्रार लीडर के तौर पर उभरे। साल 1975 में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल जियाउर रहमान ने उन्हें बड़ा ओहदा दिया। इरशाद अब सैन्य राजनीतिक ताकत के तौर पर पूरे बांग्लादेश में पहचाने जाने लगे। 80 की शुरुआत से पहले ही घटनाक्रम बदलने लगा था। कई बड़े नेताओं की हत्या हुई और इस बीच तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार से जबरन रजामंदी लेकर इरशाद खुद राष्ट्रपति के पद पर आ गए। साल 1986 में जातीय पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाकर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत ही लिया। इसके बाद का वक्त सैन्य तानाशाही का दौर कहलाता है। साथ ही साथ इसी वक्त में बांग्ला भाषियों से मिलकर बना बांग्लादेश सेकुलर का चोला उतार कर इस्लामिक देश बन गया। जनरल इरशाद ने पार्लियामेंट पर दबाव बनाया कि वो इस्लाम को आधिकारिक धर्म बनाए। इससे पहले मुक्ति संग्राम के लीडर शेख मुजीर बुरहान के समय में देश को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष माना जाता था। एक सैन्य राष्ट्रपति की सोच जल्द ही लोकप्रियता पाने लगी। उन्होंने संविधान में विवादित 5वें और 8वें अमेंडमेंट किए, जिससे देश की गाड़ी कट्टरता की तरफ दौड़ पड़ी। सबसे पहले छुट्टी का दिन बदला। रविवार का कॉमन साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार में बदला। इसी समय जमात इस्लामी में दोबारा जान फूंकी गई। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन था जिसने आजादी की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध किया था। बांग्लादेश बनने की भनक के साथ ही जमात के लीडर पाकिस्तान चले गए थे और वहीं छिपे थे। अब वे दोबारा बांग्लादेश आने और कट्टरता फैलाने लगे। बता दें कि ताजा तख्ता पलट में भी जमात इस्लामी का बड़ा हाथ माना जाता है। बांग्लादेश के सबसे क्रूर तानाशाह कहलाते इरशाद के समय में बांग्लादेश करप्शन और गरीबी का शिकार हो गया। यही बदलाव का समय था। अवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया एकजुट हो गए और इरशाद के खिलाफ मुहिम चला दी। जनता इसमें उनके साथ थी। 90 की शुरुआत में ही इरशाद को न केवल पद छोड़ना पड़ा, बल्कि करप्शन के मामले में वे जेल में डाल दिए गए। लगभग एक दशक जेल में रहने के दौरान भी उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, जीते और अवामी लीग को अपना सपोर्ट देकर किंग मेकर भी बने। हालांकि एक्टिव पॉलिटिक्स में इस जनरल की फिर वापसी नहीं हो सकी। कट्टरता से तंग आ चुके बांग्लादेश में भी सत्ता बदलती रही, लेकिन वो सेकुलर स्टेट अब नहीं हो सका। ये कहानी थी आजाद बांग्लादेश जो सेकुलर था कैसे बन गया इस्लामिक मुल्क। अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।